श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जन्म साखी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की रंजीत नगार बनवाना तथा मसंदों का माताजी को कहना। सद्गुरु जी नित्य प्रति शास्त्रों का जैसे कि तीर, बंदूक तथा तलवार चलाने का अभ्यास करते रहते। रोज नई देश विदेश से संगतें घोड़े वस्त्र लेकर भेंटा करती। अनेक सिख श्रद्धा से आप जी के पास नौकरी करने लगे। उनको नियम अनुसार वेतन, रोटी तथा कपड़ा मिलता। इसी तरह हजारों की गिनती में आप जी के पास फौज इकट्ठी हो गई। जब कोई सिख सद्गुरु जी के दर्शन करने आता तो जयकारा बुलाकर ही दर्शन करता। धन गुरु नानक, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सद्गुरु जी सिखों को अभ्यास कराने के लिए अच्छे घोड़े तथा शास्त्र देकर उनसे रोज ही युद्ध करने का अभ्यास करवाते रहते। जब इसी तरह की फौज दंग का कुछ सामान तथा जवान इकट्ठे हो गए तो फिर सद्गुरु जी ने विचार किया कि दल में एक नगारा भी होना चाहिए, जिसके बजने से अपने अपने डेरों में बैठे जवानों को किसी तैयारी अथवा लाचारी की सूचना दी जा सके। इस विचार के अनुसार भाई नंदचंद को हुक्म कर दिया। भाई जी ने बहुत सारा लोहा खरीद कर उसका दमाम तैयार करने के लिए कई कारीगर लगा दिए। कारीगर ने थोड़े दिनों में ही जब नगारे के दोनों दौर तैयार कर लिए तो उसको खाल से मढ़कर सद्गुरु जी के पास हाजिर किया, जिसको देखकर आप जी ने प्रसन्न होकर कारीगर को बहुत सा धन प्रदान किया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। नगारे तैयार हुए देखकर मसंद आपस में बात करने लगे कि यह बात ठीक नहीं हो रही। पहले तो यह रात दिन सेना इकट्ठी करते, शास्त्र तथा घोड़े बड़े प्रेम से रखते रहते थे। अब इन्होंने यह बड़ा नगारा भी बनवा लिया है। जब यह इसको बजाएंगे तो कहलूर का राजा भीमचंद भी इसको सुन लेगा। वह देश का राजा है, उसके पास ताकतवर फौजी है, बिलासपुर उसकी राजधानी है। ऐसे ना हो कि वह नगारा बजता सुनकर कोई विवाद ही खड़ा कर दे। इससे बड़ा उत्पात उठ खड़ा होगा और हमारी सारी बात सुख शांति से रहने की नीति बिगड़ जाएगी। यह हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। जिस राजा भीमचंद का यह राज्य है वह हमें अपने राज से निकाल देगा। यदि उससे युद्ध करेंगे तो युद्ध के लिए बहुत से धन की आवश्यकता है। धन इकट्ठा करने की विपदा हमारे संपदों के सिर पर आ पड़ेगी। गुरुजी अभी छोटे आयु के बालक है, वह अपनी मनपसंद बातें करते रहते हैं। यह सब सोचकर मसंदों ने माता जी के पास जाकर उनको डर वाली बात बताकर निवेदन किया कि एक तो गुरु जी ने बहुत फौज इकट्ठी कर रखी है, उनको रोटी, कपड़ा तथा वेतन मिलता है। दूसरा, देश का बहुत खर्च है। इतना खर्च तो वह पूरा कर सकते हैं जिसके पास देश का राज्य हो। यह तो सिख संगत यथा शक्ति भेंट लाती है, तभी निर्वाह होती है। किसी के पास से आदेश करके नहीं लिया जा सकता जिससे सेना का खर्च चलाया जाए। अब एक नगारा बनवा लिया है जिससे बड़े ही खतरनाक विवाद खड़ा होने का डर है। जब इसको बजाएंगे तो इस इलाके का राजा भीमचंद उसको सुनकर सहन नहीं कर सकेगा, क्योंकि अपने राज्य में दूसरे का नगारा कौन बजाता देख सकता है। हमें डर है कि कहीं आनंदपुर ही न छोड़ना पड़े। इसलिए आप सद्गुरु जी को समझाएं कि वह नगारा न बजाए। पीछे देखा जाए तो छठे गुरुजी ने युद्ध किए तो उनको
अमृतसर छोड़कर अनेक प्रकार के संकट झेलने पड़े थे। इनको कोई भी लड़ाई वाला काम नहीं करना चाहिए। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। मसंदों से यह बातें सुनकर माताजी ने मन में बहुत चिंता की तथा सद्गुरु जी को बुलाकर समझाया कि पुत्र, ऐसा कोई काम न करो कि पहाड़ी राजाओं से कोई युद्ध छिड़ जाए। यदि तुमने सेना रख ली है तो कोई बात नहीं है, उसके साथ तुम अपनी मर्जी अनुसार शिकार करो, हंसो खेलो तथा मन लुभाते रहो। तुम सभी के पूजनीय हो, चहु दिशाओं में तुम्हारी सिक्खी आदरणीय है, जहाँ मर्जी है आओ जाओ। लेकिन मैंने सुना है कि अब तुम एक नगारा बनवाया है तथा उसको अपने सेना में बजाना चाहते हो। पुत्र जी, इस तरह करने से अचानक ही कोई न कोई विवाद खड़ा होगा। यह काम तुम कदापि न करो। आराम से अपनी पुरी में रहो तथा सुख भोगो। तुम्हारे दादाजी ने जब युद्ध किए तो उनको अमृतसर छोड़ना पड़ा था तथा कई तरह के कष्ट उठाने पड़े थे। राजा भीमचंद जिसके राज्य में हम रहते हैं, वह आपका नगारा बजता हुआ सहन नहीं कर सकेगा। आप अपने घर बेशक नौबत बजाओ, लेकिन शिकार करते नगारों मत बजाओ। देश के राजाओं के साथ हमारी बात नहीं पहुंच सकती। लड़के झगड़ने में कोई सुख नहीं है। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। माताजी के पास से यह सब कुछ सुनकर सद्गुरु जी ने कहा, माताजी, हमें किसी का डर नहीं है। हम जंगल में शिकार खेलेंगे तथा अपना नगारा जरूर बजाएंगे। जब हमने किसी का राज भाग नहीं लेना तो फिर हमारे साथ कोई झगड़ा क्यों करेगा। परंतु यदि अकारण ही कोई हमारे साथ टक्कर लेगा तो फिर हम अपने बचन के लिए जो हो सकेगा करेंगे। आप मुझे राजा भीमचंद का नाम लेकर बच्चों की तरह डरा रहे हो, परंतु हम उसी तरह रहेंगे जैसे पहाड़ी राजा हमारे साथ रहेंगे। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। हम पहले किसी से विरोध नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई लड़े तो हम लड़ेंगे। यदि कोई मेल मिलाप रखेगा तो हम उससे मेल मिलाप रखेंगे। माताजी, हम कितनी देर छिप कर रहेंगे? कब तक नगारा नहीं बजाएंगे? हमें प्रकट होकर सब कुछ करना पड़ेगा। आप जी माताजी को यह वचन कहकर उठकर बाहर दीवान में आ गए। आते ही आप जी ने गरज कर मसंदों को कहा, नगारा तैयार करके उसको अच्छी तरह कस कर जोर से बजाओ। यह गरज सुनकर मामा कृपा शीघ्र उठकर आप जी के पास आ गए तथा फिर वही बात कही कि हमें हुकूमत से टक्कर नहीं लेनी चाहिए। उनके पास सिख सेवकों के बिना जंगो युद्ध के लिए कोई सामान नहीं है। हमें शांति से रहकर अच्छा बुरा समय देखना चाहिए। परंतु सद्गुरु जी ने मामा जी को भी वही उत्तर दिया, मामा जी, हम कितने देर संसार में लुक छुप कर रहेंगे। गुरु साहिब का तेज प्रताप 7 समुद्र तक जाना है। पहाड़ी राजाओं से वह रुक नहीं सकेगा। गुरु घर किसी से वैर विरोध नहीं करता। देश विदेशों से सिख चले आ रहे हैं। मसंद जो पास बैठे सारी बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा, महाराज जी, दुश्मन तथा अपने बल और धन पर विचार कर ले। आप जगत के पूजनीय शांत स्वरूप हो। वह देश के राजा छल कपट करने वाले हैं। फिर देश में तुकों का बड़ा बोलबाला है। मसंदों की बात बीच में टोककर संगो साहा बीबी वीरों का पुत्र बोला, ओए, हमारे नाना जी ने युद्ध करके टुकड़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। यह
उनके ही पोते सर्व कला समृद्ध है। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, आप इनको क्यों रोकते हो? संगो साहे की यह वीर रस वाली बात सुनकर सदगुरु जी बड़े प्रसन्न हुए तथा कहा, मामा जी, हम अपने गांव में या बाहर जो दिल में आए करेंगे। पहाड़ियों यदि अपना बल दिखाएंगे तो हम कौन से स्त्रियां हैं, हम अकाल पुरख की आज्ञा अनुसार ही उनसे निपटेंगे। हम अकाल पुरख ने जब प्रकट होने के लिए ही भेजा है तो फिर सेना और नगारे के बिना उसकी यह इच्छा पूरी कैसे हो सकती है? उठो। सदगुरु नानक साहेब जी का नाम लेकर तैयार होकर पहले भीमचंद को ही नगारा सुनाए, उसके जंगल में शिकार खेले तथा नगारा बजाकर ऐसी ऊंची गड़गड़ाहट करे कि सारा पहाड़ गूंज उठे। नंदचंद को आप जी ने फरमाया कि नगारा अच्छी तरह मसाल लगाकर तैयार करो, जिसकी गूंज पहाड़ी राजाओं को अच्छी तरह सुनाई दे। सदगुरु जी ने इसका आकार और आवाज सुनकर इसका नाम रंजीत नगारा रख दिया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज।